सो हेलो फैमिली, यू फ्रॉम द फ्यूचर के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये ड्रामा एक अलग ही मोड पे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड। सो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किया के फ्रेंड के घर पर आग लग जाती है। सो किया की फ्रेंड तो बाहर आ जाती है, लेकिन किया वहाँ पर फंस जाती है। तो स्टारलाइट जो होता है वो खुद ही आग में कूद जाता है। उसके पीछे पीछे अपने मिस्टर सेन भी वो उनसे रहा नहीं जाता है, लेकिन डरते डरते वो भी अपने आप पानी डालकर अपने शरीर के ऊपर वो भी आग में कूद जाते हैं। तो स्टारलाइट स्कैन करता है, और जब सेन वहाँ पे आ जाता है बोलता है सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि उसे बचाना है, चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद उसका स्टारलाइट जो रोबोट होता है वो बोलता है कि ठीक है, आप अंदर जाके वह किया को बचाओ, मैं भाई रास्ता साफ़ करूँगा, बाहर आने के लिए आपका सब कुछ ठीक करूँगा ताकि आप आराम से बाहर निकल जाओ। और यहाँ किया बेचारी अपनी मम्मी पापा को याद कर रही होती है कि आप लोग कहाँ पे हो, मुझे बचाओ प्लीज़। सो मिस्टर सेन वहाँ तो पहुँच जाते हैं, लेकिन आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से भड़क जाती है और किया बहुत देर से आग में होती है। तो जैसे उसे बाहर लेकर आ रहे होते हैं तो किया वहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके फेफड़ों में कुछ ज़्यादा ही हवा भर चुकी थी। वो बहुत देर से आग के अंदर होती है। तो यहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। यहाँ स्टारलाइट बोलता है कि अब हम क्या करें। तो मिस्टर सेन बोलते हैं हमें जल्दी से बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो लेकिन तभी स्टारलाइट उसे रोक लेता है, बोलता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर आप इसे बाहर लेकर जाओगे तब तक हो सकता है किया मर जाए भाई, क्योंकि उसके फेफड़ों में हवा जम चुकी है। तो अब मिस्टर सेन को समझ नहीं आता है कि करे तो करे क्या। देन स्टारलाइट क्या करता है कि अपने अंदर की एक ऑक्सीजन के बदौलत जिस पे वो चल रहा होता है वो अब निकालता है, और निकाल के सीधे किया के मुंह को दे देता है। बोलता है इसे किया पकड़ लो ताकि तुम्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो अपना सेन डर रहा होता है इस चीज़ को लेकर कि ये तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी उसने बोला था कि यही एक रास्ता है उसे बचाने का, और तुमने बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि किया को बचाना है। तो वो ऑक्सीजन का बार उसके मुंह पर रख देता है, और उसके बाद वो लोग उसे लेकर बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर स्टारलाइट भी काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए उसके हाथ सब जल जाते हैं, लेकिन उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक रोबोट होता है। तो किया को वो लोग फाइनली सक्सेसफुली बचा के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पूछती है कि इनके मतलब रिलीजन कोई पास में है, रिलेटिव कोई है क्या। देन उसके बाद AI रोबोट जो होता है मतलब स्टारलाइट, वो बोलता है कि हाँ ये इनके बॉयफ्रेंड है और यही इनके साथ रहते हैं। सो मिस्टर सेन भी उसकी बातों को सुनकर भाई कि इसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया, ये शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हाँ ही भर देते हैं, क्योंकि वो उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी था। तभी स्टारलाइट और सेन बाहर आते हैं। तो सेन स्टारलाइट से पूछता है कि अभी तुमने झूठ क्यों बोला। तो बोलता है मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, मुझे जैसा कमांड मिला था उसके हिसाब से मैंने काम किया है। क्योंकि वो बोला था कि ये मिस्टर सेन के बॉयफ्रेंड है, जो कि ये बात तो गलत थी, क्योंकि उसने कभी भी उसे ये बताया नहीं है। तो मिस्टर सेन कहने लगता है कि ये सब चीज़ें जो इमोशंस हैं मैंने तो तुम्हें नहीं डाला, ये सब तुम्हें कैसे आ गए हैं। लेकिन तभी कोई बात नहीं है, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छी बात होती है। कुछ झूठ जो होते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है, और स्टारलाइट सोचने लगता है कि ये किस तरह का झूठ होता है जो फ़ायदेमंद होता है। और इस तरफ शायद हमें हमारा विलन देखने को मिलता है, जो कि अपनी किया का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, रेज्यूम होता है, वो सब उसके हाथों में कोई ला के दे रहा होता है। और वो और कोई नहीं, उसकी वो टीम लीडर ही होती है, जो हमेशा उसके ऊपर भड़कती है, चिल्लाती है। तो वो इस आदमी के लिए ही काम करी थी, जो कि इसने मास्क पहना हुआ था। साथ ही साथ वो बोलती है कि मैं एक दिन जल्दी से मतलब, क्योंकि वो तो अपने मिस्टर सेन के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो उसके कंप्यूटर में लैपटॉप में वो अपना जो वायरस है वो डाल दूँगी, ताकि बाकी की जानकारियाँ भी हमें मिल सके। तो देखो इनकी क्या प्लानिंग है, वो क्या करना चाह रहे हैं। और इस तरफ सेन कन्फ्यूज़ रहता है कि स्टारलाइट अपने आप डिसीजन कैसे ले सकता है कि किया को बचाना है। वो सबसे पहले किया को बचाने के लिए खुद ही भागा था। ये सब प्रोग्राम तो मैंने उसके अंदर फिट ही नहीं किया था, तो ये कैसे इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से पहचान रहा है। तो ये सब बातें वो पूछता है। तो वो बोलता है कि आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरे लिए इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके अनुसार तो जैसे क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने भी बताया था कि भाई किया जो है मिस्टर सेन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा उससे। तो भी स्टारलाइट पूछता है कि अगर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी तो फिर आप आग में इतनी जल्दी में क्यों कूद गए थे। तो क्या आप आपकी वो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरी बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाली गर्लफ्रेंड है और कुछ भी खास नहीं है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा स्टारलाइट कंफ्यूज दिख रहा होता है रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए कि, लेकिन वो मिस्टर सेन कहते हैं कि देखो हमारा रिलेशनशिप जो है ना, वो कुछ अलग रिलेशनशिप है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे हमारा बीच कुछ भी नहीं है। सो मिस्टर सेन फिर से जब अपने स्टारलाइट को ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उसका मास्टर जो है वो स्विच हो चुका है, क्योंकि वो उसने अपना ऑक्सीजन बार जो है वो किया को दे दिया था। तो अब उसकी रियल मास्टर किया हो गई है।
तो अब उसे उसकी एआई बताती है, जिसका नाम देनिका होता है, वो बोलती है कि अगर आप अपना मास्टर उसका जो है वो फिर से रीसेट करना चाहते हो, फिर से उसके मास्टर आप स्वयं बनना चाहते हो या फिर किसी और को मास्टर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए उसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। और फैक्ट्री रीसेट आप समझते हो इसका मतलब क्या होता है, हम मोबाइल में करते हैं जिससे सारे के सारे डाटा लॉस्ट हो जाते हैं। देनिका उन्हें समझाती है कि आप मास्टर तो स्विच कर सकते हो, बट उसकी एक ही कंडीशन है, आपको उससे फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, जिससे वो सब कुछ भूल जाएगा। सो अब मिस्टर सेन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी उसने अपनी ग्रैंडपा को, अपनी मम्मी को, सबको ये सब चीज़ें दिखाया है, और वो भी उसके साथ भी वो बहुत भाई की तरह बिहेव कर रहा था। तो वही ये सब बातें सोच रहा होता है, लेकिन ये भी बात थी कि उसका मास्टर चेंज हो चुका है। तो अब वो करे तो करे क्या, तभी वो अचानक रीसेट बटन की तरफ हाथ डालता है और सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ किया को होश आ जाता है। इससे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसके फेफड़ों में धुआं भर चुका होता है, पर वो रिकवर हो रही होती है। तभी वो देखती है कि भाई उसकी फ्रेंड ठीक है। तो उसकी फ्रेंड वो पूरी डिटेल बताती है कि कैसे भाई मिस्टर सेन ने हीरो बनकर तुम्हारी जान बचाई है। वो सीधे फायर के अंदर जंप कर दिए थे तुम्हें बचाने के लिए, बगैर कुछ सोचे समझे। तुम्हें उन्हें थैंक करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह, मतलब तुम्हारी जगह होती, तो मैं अब तक तो उस बंदे से शादी कर ली होती। वो इतना ज़्यादा केयरिंग है। तो बोलती है कि जाओ जल्दी से उन्हें फ़ोन लगा के कम से कम उन्हें थैंक यू तो बोल ही सकती हो ना तुम। किया जो है सोचती है मैं उसे फ़ोन करूंगी, लेकिन वो गुस्से में उसने फ़ोन के नंबर ही उनका डिलीट कर दिया होता है। तो बोलती है कि अरे मैंने तो उनका नंबर ही डिलीट कर दिया है। और इस तरफ सीन फिर से चेंज होकर दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ने जब रीसेट बटन दबाने से पहले ही ये सोच लिया कि नहीं, चाहे जो हो जाए मैं इसे रीसेट नहीं करूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ बातें भूल जाएगा और मेरी माँ को फिर से ठेस पहुँचेगा, क्योंकि मैं फिर से अगर उसे मिलाने के लिए लेकर गया और वो पहचानेगा नहीं तो, इसलिए वो उसे रीसेट नहीं करता। लेकिन वो बोलता है कि किसी भी हाल में किया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि स्टारलाइट की असली मालकिन अब वो हो गई है। तभी इतनी देर में स्टारलाइट बोलता है कि क्या हम लोग अपने मास्टर, मतलब मेरे मास्टर को जाके मिल सकते हैं। तभी वो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि बाप रे, अगर वो उसके सामने जाके उसे मास्टर बोलेगा तो शायद उसे डाउट हो जाएगा। तो बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड में हम किसी को मास्टर नहीं बोलते, ठीक है, तुम उसे मिस किया या फिर सिस्टर भी बोल सकते हो। तो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं उसे सिस्टर बोलूँगा, उससे सिस्टर बुलाया करूँगा। तो क्या हम उसे मिलने नहीं जा रहे हैं, जो कि आपकी गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है हाँ ठीक है, हम उसे जाके मिल सकते हैं। तो जब मिस्टर सेन किया से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वो उससे बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे प्राइवेट में बाहर लेकर जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि स्टारलाइट तुम्हें पसंद करता है और वो चाहता है कि तुम वहाँ घर वापस आ जाओ और उसके साथ रहो। तो वो बोलने लगती क्या वो मुझे पसंद करता है, ये किस तरह का पसंद करना मैं समझी नहीं। तो बोलता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझ नहीं सकती हो, बट वो तुम्हें नहीं चाहता है कि तुम उससे दूर रहो या फिर वो घर छोड़ कर जाओ। सो किया सोचने लगती है कि इसने आग में कूद कर मेरी जान बचाई है, और क्या अभी ये झूठ बोल रहा है कि मतलब भाई कि उस स्टारलाइट का नाम लेकर ये खुद बोलना चाह रहा हो कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ये सब बात वो सोचने लगती है। तभी वो जब जाने लगता है तो क्या बोलती है कि मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू, और अब से मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी। तो वो बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस। तो बोलती है कि मैंने तुमसे वादा किया ना कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं मीडिया को बता दूंगी कि भाई तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो 3 महीने के लिए, और मैं सारी अफवाह क्लियर कर दूंगी और मुझे अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम इतना सोचो मत, तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, वो स्टारलाइट था जो तुम्हारी जान बचाई है उसने। ऐसा बोल के वो निकल जाता है। सो जब मिस्टर सेन अपनी किया को भाई उसके कैंडी वहाँ छोड़ते हैं ऑफिस में, तो स्टारलाइट बोलता है कि आपको भी उसे वहाँ तक जाके सी ऑफ करना चाहिए। तो फिर बोलता है कि अरे मैंने बताया ना वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड है, मेरी उससे कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते ही उसके हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वहाँ की एआई जो देनिका होती है वो तुरंत बोलती है कि मिस्टर सेन आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्या कोई दिक्कत है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ और आपका मेडिकल चेकअप कराती हूँ। लेकिन वो पता होता है कि वो हार्ट बीट किसकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि अब वो भी जान चुका था कि भाई किया के नाम सुनते ही उसका हार्ट बीट, उसके सामने रहते ही उसका हार्ट बीट और उसके बारे में सुनते ही उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो अब ये चीज़ वो कैसे एक्सेप्ट करे कि उसके लिए भी उसके फीलिंग्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर वो उसकी बात को डिनाई करता है, बोलता है नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे कि नहीं तुम लोग। सो किया के लेट हो जाने के बाद वो टीम लीडर वो फिर से वो आती है और किया के ऊपर बहुत तेज भड़कती है। तो किया की दोस्त भी अगर उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है तो उसे भी डांट फटकार लगा देती है, और किया एकदम से डर जाती है, क्योंकि वो लिटरली बहुत तेज़ ऑफिस में सबके सामने उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। मिस्टर सेन ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और किया के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्यों मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ रही है। तभी अचानक से उसके पास जो कॉफ़ी रखी हुई होती है, कॉफ़ी में से किया की आवाज़ आने लगती है और वो बोलने लगती है कि तुम मान क्यों लेते हो, मेरे आवाज़ सुनते ही तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, ये सब चीज़ें। तो एकदम डर जाता है और अपने उसके दोस्त जो उसके साथ में मैनेजर रहता है उसको बोलता है जल्दी आओ कॉफ़ी बात कर रही है, कॉफ़ी मुझसे बात कर रही है। तभी वो बोले कौन सी कॉफ़ी, कहाँ है कॉफ़ी। वो उसे लगता है कि कोई आदमी है, कोई लड़की है, लेकिन वो बोलता है ये जो कॉफ़ी सामने रखी हुई है। तो वो कॉफ़ी को उठा लेता है, फिर बोलते हैं बदतमीज नीचे रखो मुझे। तो बोलते हैं रखो कॉफ़ी को नीचे रख दो। तो ये सब चीज़ बात कर रही होती है। तभी उसका जो सूटकेस होता है किया का, वो भी बात करने लगता है कि बस 3 मंथ की बात है,
थे उसके बाद तो तुम मुझे अपना ही लोगे, ये सब चीज़ें। तो एकदम से डर जाता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है। तो ये सब देखकर भाई किया का जो मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो सीधे उसे हॉस्पिटल लेके चल जाता है भाई फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए, क्योंकि वो उसके ग्रैंडपा का भी खास आदमी था और उसे इतना ध्यान रखना था कि मिस्टर सेन को कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो वो जानना चाहते थे कि आखिर मिस्टर सेन को सब ये सब अजीब से दौरे क्यों आ रहे हैं। देन उसके बाद वो डॉक्टर से बात करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वो बताने लगते हैं कि जिस दिन मैं फायर में कूदा था किया को बचाने के लिए, तभी से मुझे ये सब चीज़ें हो रही हैं। देन डॉक्टर पूछती है कि क्या कुछ स्पेशल चीज़ हुआ था जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें मुझे डिटेल में बता सकते हो। तभी वो अपने मैनेजर को देखता है कि चलो तुम निकलो, पतली गली से निकलो यहाँ से। देन मिस्टर सेन अपनी पूरी बातों से बताते हैं कि हर वक्त मुझे उसी की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब फायर में वो फंसी हुई थी, देन जब वो एकदम से बेहोश कोमा में चली गई थी तो मैंने उसे माउथ टू माउथ एयर दिया था, उसके बाद से शायद ये सब चीज़ें मुझसे मेरे साथ हो रही हैं। तो वो समझ जाती है। डॉक्टर बोलती है कि कोई बात नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें कुछ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके दिल में फीलिंग्स आ गई हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये बाहर निकलते ही मिस्टर सेन के जो ग्रैंडपा होते हैं उससे बोलते हैं कि हमारा गेट टुगेदर होने वाला है, सभी लोग वहाँ पे आने मौजूद रहने वाले हैं, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ पर लेके आना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर सेन बात को घुमाने लगते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं पगले, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तुम्हें ये बात उसे बता दो, ठीक है। तभी मिस्टर सेन अपने कार में बैठकर किया को मैसेज करते हैं कि नेक्स्ट वीक कंपनी के कुछ है काम बेटा, सब लोग मिलने वाले हैं, तो क्या तुम मुझसे मिल वहाँ पर चलोगी मेरे साथ अगर तुम फ्री हो। तो ये मैसेज वो उसको फॉरवर्ड करते हैं और किया के पास भी एक मैसेज आता है जो कि मिस्टर लिंग का होता है और वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछ रहे होते हैं। तो किया एकदम से खुशी के मारे उठ के चिल्ला उठती है। तो देखो अब आगे क्या ही होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है लिंग भी किया को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। देखो एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं, एंड बाय बाय।